इसकी आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो को ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने कुछ लूप्स के कंसेप्ट को कवर किया था। सो गाइज आज हम इस वीडियो में हम एरे के बारे में कवर अप करेंगे। तो गाइज एरे के बारे में कवर अप करने से पहले मैं यहाँ पर एक फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ मैं। सो गाइज यदि आपने नहीं देखा होगा पहले कि किस तरीके से फाइल हम क्रिएट करते हैं और उसको सर्वर पे हम किस प्रकार से उसको रन करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैंने अपना दिस पीसी मैंने ओपन कर लिया है मैंने। एंड आपको सिंपली कहाँ जाना है, सी ड्राइव में जाना है। देन आफ्टर आपको लास्ट में लिखा होगा जैम्प नाम का एक फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है जब आप जैम्प इंस्टॉल करते हो। तो गाइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जैम्प मैंने इंस्टॉल कर लिया मैंने। एंड यहाँ पर आपको एक मिलेगा htdocs नाम से एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आपको जाना है। एंड यहाँ पर गाइज मेरे पास बहुत कम फोल्डर्स हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। एंड मैंने रखा इस पे PHP फोल्डर रख दिया मैंने, PHP फोल्डर रख दिया मैंने। ओके, यानी कि यहाँ पर मेरा एक PHP नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है मेरा। अब मैं गाइस क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने विजुअल कोड स्टूडियो में। एंड यहाँ पर फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं ओपन फोल्डर पे। तो गाइस जैसे जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे उस डायरेक्शन में जाना, यानी कि उस पाथ पे जाना है जहाँ पर मैंने इसको क्रिएट किया था। तो गाइज मैंने इसको किया था सी ड्राइव के अंदर जैम्प नाम का फोल्डर है, उसके अंदर htdoc नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरी ये रही फोल्डर। अब इस फोल्डर को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया गाइज, सिलेक्ट कर दिया है। गाइज यहाँ पर मेरा एक फोल्डर ओपन हो चुका है। सो गाइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा PHP फोल्डर के नाम से। एंड गाइज मैं यहाँ पर पहला अपना एक फाइल बनाऊंगा। तो गाइज फाइल कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको प्लस नाम का आइकन दिख रहा होगा, सिंपली क्या करना है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइज अब यहाँ पर मैं रखूंगा एरे के नाम से, तो ARRAY एरे 1.py के नाम से, सॉरी PHP के नाम से यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो गाइज ध्यान रखना आपको कि आप जो भी फाइल नेम बनाएंगे उसका नाम हमेशा यूनिक रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है एरे 1। यदि गाइज मैं एरे रखूंगा तो यहाँ पर क्या करेगा, डाटा को फीच करेगा। तो गाइज जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एरे की हम बात कर रहे हैं। तो गाइज हमारे पास एरे क्या है यहाँ पर, यदि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हो, चाहे आपने पाइथन पढ़ा हो या फिर आपने C++ पढ़ा हो या फिर आपने C लैंग्वेज पढ़ा हो, गाइज कोई सी भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें एक कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है एरे नाम का। सो गाइज ऑलमोस्ट वहाँ का कंसेप्ट और यहाँ का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हमें एक एफिशिएंसी के साथ हमें यहाँ पर एक लिखने के लिए मिलता है। तो गाइस सिंपल यदि मैं भाषा में बोलूँ तो PHP एरे यानी कि एरे क्या है, इसमें एरे क्या है। तो गाइस एरे एक ऑर्डर मैप्ड है, यानी कि हमें एक सिक्वेंशली इसको क्या करना है, रखना है, उसको एक मल्टीपल टाइम्स में हम इसको रखते हैं। अब गाइस यदि मैं बात करूँ तो इसकी एडवांटेज क्या क्या है, तो वी डोंट नीड टू डिफाइन मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि हमें यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को या फिर मल्टीपल डिफाइंस हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली हम लेस कोड लिख सकते हैं एंड इजी टू यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, और यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम अपना बनाऊँगा मैं। तो गाइज उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको एक HTML का टैग मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ मैं। सो गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास HTML टैग आ गया है। अब गाइज PHP का टैग हम कहाँ पर लिखेंगे, PHP का टैग हम इसके अंदर लिखेंगे, PHP का टैग। सो गाइज इसके अंदर हमें PHP का टैग लिखना है। अब गाइज पहला हमारे पास एक एरे हम तैयार करेंगे और किस प्रकार से हम इसको रन करेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सीजन मैंने तैयार किया, सीजन नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है एंड उसके अंदर मैंने रखा एरे। अब गाइज यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एरे को मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा मैं। तो गाइज ARRAY होता है, एरे को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया मैंने। एंड गाइज ध्यान रखना कि एरे हमेशा किस में आएगा, यदि आप कैरेक्टर यानी कि यदि आप स्ट्रिंग टाइप यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर डबल कोटेशन लगाना है, समर। तो गाइज यहाँ पे मैंने रखा समर एंड यहाँ पर और रख देता हूँ मैं कोड विद भाई ना। तो गाइज मैंने ऐसे रख दिया मैंने फिलहाल। तो
एंड गाइज यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा इजी रहेगा। Ctrl+C मैंने किया एंड Ctrl+V, 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 यहाँ पर 3-4 जगह मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड इसको ऐसे रहने देता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ मैं। अब गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो मैं वेरिएबल में गाइज क्या क्या करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ फिलहाल मैं गाइज एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइज सीज़न का मुझे कौन सा लेंथ मुझे चाहिए, यानी कि कौन सा वेट चाहिए, यानी कि जो हमारी पोजीशन है, कौन सी जगह का आपको वर्ड चाहिए, कौन सा वर्ड आप शो करवाना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये काम करता हूँ गाइज, इसको मैं फ़िलहाल मैं रिमूव करता हूँ मैं, और एक बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ मैं, इससे बेस्ट रहेगा। काम करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। ओके, हमें सिंपल यहाँ पर एक रन करवा के फिलहाल दिखा देना है हमें। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या करवाया, एको मैंने गाइज क्या करवाया कि सीज़न आर जो भी आपका सीज़न है, मैं यहाँ पर सीज़न और थोड़ा डिक्लेयर कर देता हूँ मैं। अरे चल जाए यार, सीज़न हमारे पास सीज़न हो गया, विंटर हो गया हमारे पास, समर हो गया हमारे पास, ऑटम हो गया हमारे पास, TUMN ऑटम हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 3, और एक और चौथा कौन सा था, स्प्रिंग ना, हमने यहाँ पर स्प्रिंग रख दिया है। ओके, अब गाइस अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे सीज़न पे यहाँ पे कॉल करना है। तो गाइस सीज़न को जब कॉल करूँगा तो हमारे पास एक इंडेक्स बन गया है, ये रहेगा हमारा 0 इंडेक्स, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2 एंड ये रहेगा 3। अब गाइस जिस इंडेक्स को आपको कॉल करना है, आपको सिंपली आप क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा था सीज़न नाम से मेरे वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था, मैंने उसको मैंने कॉल कर दिया। अब इंडेक्स की जो वैल्यू है, किस पोजीशन पे जो है हमारा, उसको कॉल करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर रखा 2 को, यानी कि मेरा क्या यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, ऑटम, राइट। ओके, हमारे यहाँ पर इतना हो गया गाइज। अब उसके बाद गाइज क्या करना है, हमें सिंपली इसको क्लोज कर देना है। और गाइज मैंने इसको सेव कर दिया है मैंने। अब सिंपली क्या करना है, ब्राउज़र पे जाना है, अपने फेवरेट ब्राउज़र पे, एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है लोकल होस्ट मैंने टाइप किया, एंड मेरा था PHP फोल्डर के नाम से। तो गाइज जैसे जब मैंने इस पर क्लिक किया तो गाइज यहाँ पर हमारे पास है एक array.php के नाम से, array1 के नाम से एक फाइल है। अब गाइज यहाँ पे क्या बता रहा है कि एको में यहाँ पे गलती, यानी कि 12 लाइन में गलती है। तो गाइज ध्यान रखना कि जब कभी भी हमें कहीं भी एरर हमें देखने को मिलता है, तो गाइज इसका मतलब क्या है कि हमें पता चल जाता है कि वो किस लाइन में हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पर आपको देखने का, यानी कि यहाँ पर हमें एक जो PHP है एक अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पर 12 लाइन में हमें एरर दिख रहा है। अब 12 लाइन में हम कैसे पता करेंगे कि हमारा 12 लाइन में एरर है, 12 भी रहा है, एको आर सीज़न। काम करता हूँ गाइज, क्योंकि गाइज मैंने इसको यहाँ से टर्मिनेट नहीं किया था। फिलहाल एक बार मैं करके देख लेता हूँ मैं। ओके गाइज, तो हमारा आ गया सीज़न में क्या आ गया गाइज, ऑटम आ गया, यानी कि हमारा जो ऑटम का था वो कॉल हो गया है। तो गाइज वैसे ही आप यदि यहाँ पर इंडेक्स में कोई भी पोजीशन डालते हो तो वो आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आई होप गाइज कि ये आपका एक एरे का फंडामेंटल आपको कुछ समझ आया होगा। अब गाइज यहाँ पर यदि हमारे पास एक और यहाँ पर मेथड है, मैं इसको एको करवा कर, एको मैंने करवाया, इसको मैंने रखा ब्रेक। तो गाइज यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया मैंने, एंड थोड़ा हम आगे की ओर जाते हैं। अब गाइज जैसे कि अभी हमने एक शॉर्ट मेथड देखा था, एरे को किस प्रकार से हमने शो करवाया है। अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड देखेंगे, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन थोड़ा उसमें कोड हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल काम करता हूँ मैं सीज़न, चलो कोई नहीं, सीज़न नहीं, मैंने यहाँ पर रखा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में मैंने रखा पहला इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में गाइज जो मुझे वैल्यू रखनी है, मुझे रखनी है इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश रख दिया है, एंड सेम एक काम करूँगा मैं, इसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं Ctrl+C करूँगा, एंड वी
सो गाइस जितने मर्जी आपको लैंग्वेज आते हैं उतने डाल सकते हो यहाँ पर। सो और साथ में यहाँ पर मैं इंडेक्स को भी मैं डाल दे रहा हूँ मैं, यानी कि गाइस मेरे पास यहाँ पर टोटल 4 इंडेक्स है, यानी कि 4 इंडेक्स तक आएगा हमारे पास। पहला था इंग्लिश एंड यहाँ पर रखता हूँ मैं हिंदी, एंड थर्ड मैंने रखा, चल यार मेरा थर्ड मैंने रखा मैंने उर्दू मैंने रख दिया मैंने, एंड फोर्थ मैंने रखा, एक मिनट गाइस, सो मेरा ये माउस काम ही नहीं कर रहा। ओके गाइस, सो उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा मैंने बंगाली ऐसे रख दिया मैंने। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पर और कौन सा लैंग्वेज, मुझे तो बस ये 3 चीज़ आती है लैंग्वेज, स्पेनिश मैंने रख दिया। ओके गाइस, सो हमने यहाँ पर 4 यहाँ पर टोटल ऐसे 5 है, लेकिन हमारे पास जो इंडेक्स है वो टोटल हमने यहाँ पर रखा है 4। ओके, अब गाइज अब यदि आप चाहते हो कि मुझे कोई भी एक लैंग्वेज को प्रिंट करवाना है तो सिंपली क्या करना है, आपको एको करवा देना है। सो गाइज यहाँ पर मैंने एको करवा दिया, एंड योर फेवरेट लैंग्वेज इज, जो भी आपका फेवरेट लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रखा डॉलर लैंग्वेज लैंग्वेज। अब गाइज मैंने यहाँ पर रखा 2, और उसके बाद यहाँ पर गाइज एक और मैं यहाँ पर फिलहाल रख देता हूँ मैंने रखा डॉलर सीजन, सीजन नहीं, मैंने रखा था लैंग्वेज रखा मैंने यहाँ पर 0। अब 0 इंडेक्स। अब गाइज देखते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पर प्रिंट होता है। तो गाइज और भी यहाँ पर लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल एंड यहाँ पर करके, एंड करके यहाँ पर एक और वेरिएबल्स कोई किसी को भी कॉल करवा सकते हो। लैंग्वेज मैंने रखा इंडेक्स 4 को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, और मैंने क्या किया, सिंपली इसको सेव कर दिया। तो गाइज सेव करने के बाद मैं अपने सिंपली ब्राउज़र में जा रहा हूँ मैं, एंड ब्राउज़र में जाने के बाद सिंपली मैंने क्या किया गाइज, इसको रिलोड कर दिया। सो गाइज न्यू लाइन में हमारे पास क्या आ गया, योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ उर्दू, इंग्लिश एंड स्पेनिश। तो गाइज ये 3 लैंग्वेज आ चुकी है, यानी कि सिंपली हमने एक मेथड से हमने क्या किया है, उस वेरिएबल को हमने सिंपली कॉल करवाया है। आई होप गाइज कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये गाइज एक छोटा सा डेफिनेशन है जो मैंने बताया आपको। एंड गाइज यदि मैं बात करूँ एरे की, तो एरे गाइज कितने टाइप्स के होते हैं। गाइज हमारे पास जो एरे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे। फर्स्ट इज हमारे पास है इंडेक्स एरे। सो गाइज हमें देखने को मिलता है इंडेक्स एरे। फर्स्ट हमें देखने को मिलता है इंडेक्स एरे, और उसके बाद गाइज हमारे पास जो सेकंड आता है एसोसिएटिव एरे, एंड थर्ड हमारे पास आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सो गाइज हम एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम को इन तीनों एरे के थ्रू हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। सो एक काम करते हो, पहले मैं यहाँ से एको करवा देता हूँ। मैं एको मैंने करवाया मैंने, एंड यहाँ से मैंने ले लिया ब्रेक। तो गाइज इसी को मैं यहाँ से Ctrl+C करके Ctrl+V कर दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे ज़्यादा स्पेस आ जाए मेरे पास, है ना। अब गाइज अब उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर मैं एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करूँगा मैं। अब गाइज मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि किस की कितनी सैलरी है ना, यानी कि एक सैलरी पैकेज बनाता है वो जो। तो सिंपली मैंने यहाँ पर रखा डॉलर एंड सैलरी किस की कितनी है ना। तो मैंने यहाँ पर रखा इंडेक्स में मैंने किसका नाम लिखा, पहले अपना नाम लिख दे रहा हूँ, जुल्फ़िकार रखा मैंने। एंड जुल्फ़िकार की सैलरी कितनी है भैया, मैंने दे दिया कम से कम भाई 5 लाख तो दो यार कम से कम ना, इतना तो होना चाहिए कम से कम, फिलहाल अभी है नहीं। और उसके बाद हमारे पास आता है सैलरी दूसरे नंबर की। अब गाइस दूसरे नंबर में कौन आता है, भैया जी जो भी हो, भैया जी पता नहीं कौन है। तो उसको मैंने सैलरी दे दी, भैया तू ज़्यादा नहीं, तू 4 लाख ही ले ना। यहाँ पे पैसे बट रहे गाइस, आ जाओ जल्दी जल्दी। उसके बाद मैंने रखा सैलरी, मैंने रखा
रख दिया मैंने। और उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, इसको भी मैंने दे दिया, इसको मैं दे देता हूँ मैं। ये थोड़ा काम अच्छा करते हैं तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे दे देता हूँ मैं, उससे ज़्यादा, यानी कि 45 मैंने दे दिया, 4.5 लाख हमने दे दिया, डन। अब उसके बाद हमने एक और यहाँ पर रख लेते हैं, सैलरी मैंने रखा। सैलरी में मैंने और किसको दूं मैं, कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को मैंने दे दिया मैंने, कितना, वो तो फिलहाल ज़्यादा कमाती तो मैंने उसको दे दिया, भाई तू ले जा भाई, 7 लाख ले जा, मेरे से ज़्यादा ही है फिर भी ना, 7 लाख मैंने दे दिया, कोई नहीं, इतना चलता है गाइज, मैंने दे दिया अपने से ज़्यादा। अब गाइज अब उसके बाद ये तो मैंने सैलरी यहाँ पर दे दिया। अब गाइज इसको यदि आप कॉल करवाना चाहते हो तो आप एक एक करके कॉल करवा सकते हो, अदरवाइज क्या करना है आपको, इसमें एक और मैं वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं, डॉलर सैलरी। अब गाइज सैलरी में मैंने रखा एरे। अब एरे में गाइज यदि आप चाहते हो कि किसी की वैल्यू यहाँ पर रखना तो वैसे भी आप रख सकते हो, फिलहाल मैं इसको नहीं रख रहा हूँ मैं। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने दो तरीके से हमने यहाँ पर एरे को इम्प्लीमेंट करना सीखा था। तो गाइज फर्स्टली अभी हमने देखा था कि हमें फर्स्ट में हमने कुछ इस टाइप से हमने कुछ प्रिंट करवाया था, एंड सेकंड में हमने कुछ इस टाइप से प्रिंट करवाया था। आई होप गाइज कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड गाइज इस वाले मेथड में भी हम वैसे आप कर सकते हो, आपको सिंपल ऐसे लिखना है, सैलरी लिखना है, उसके बाद एरे लिखना है यहाँ पर, एरे के बाद जो भी आपकी वैल्यू है जो देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ मैं, सैलरी, और मैंने यहाँ पर गाइज रखा एरे। अब गाइज अब एरे के अंदर गाइज मैं कुछ एरे यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। सोना को मैंने दे दिया कितने, सोना को मैं देता हूँ ज़्यादा कम है ना, सोना को कितना दूँ मैं, तो 3 लाख ले जाए ना, 3 लाख ले जाएगी सोना। अब उसके बाद मोना की बारी आएगी, मोना कितना ले जाएगी, गाइज आप दे सकते हो वैसे भी आप, मोना, मोहा लिख दिया मैंने, मोना को मैंने दिया, मैंने मोना को दिया भैया तू भी ले जा, 2 लाख ले जा, मोना ले गए 2 लाख। पता नहीं कितना कितना गाइज, तो ठीक है। अब उसके बाद और को मोना हो गया, और किसको दूं मैं, और कोई नाम भी याद नहीं आ रहा, अपने को तो लिया ही नहीं मैंने, जुल्फिकार को भी तो देना था यार पैसे, वो भी तो है भैया, बंदा काम करता है इतना, उसको मैंने दिया, तू ज़्यादा ले जा यार, 5 लाख ले जा तू, मैंने इसको 5 लाख दे दिया। आई होप गाइज कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने किस टाइप से किया है। अब गाइज अब हमें प्रिंट करना है, अब हमें कैसे प्रिंट करना है आइए देखते हैं। तो गाइज सिंपली आपको क्या करवाना है, एको करवा देना है। अब जिसको भी आप एको करवाना चाहते हो, तो सोना सैलरी, मोना सैलरी कितनी है, मैंने रखी है जुल्फिकार की सैलरी ना, जुल्फिकार सैलरी, सैलरी इज, जितने भी जो मेरी सैलरी है वो यहाँ पर आ जाएगी ना, डॉलर मैंने रखा, डॉलर सैलरी, डॉलर सैलरी गाइज। अब सैलरी में गाइज कितनी जो मेरे पास इंडेक्स है कितनी किसकी डालनी है, यानी कि मैं अपना डाल देता हूँ ना, तो मैंने रखा यहाँ पर इंडेक्स में गाइज आएगा मेरे पास, एक मिनट गाइज, ओके। अब गाइज यहाँ पर मुझे क्या करना है, डालना है वैल्यू, यानी कि जो भी मेरी जो सैलरी जो आएगी, जुल्फिकार की सैलरी है, जो भी आना चाहिए यहाँ पर कितना आएगा गाइज, आइए देखते हैं। मैंने सिंपली कॉल किया है उस इंडेक्स को गाइज, मैंने कॉल किया है, ठीक है। जैसे जब मैंने उस इंडेक्स को कॉल किया है तो जो सैलरी आएगी जुल्फिकार की, वो जितने भी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके ओके गाइज, तो हमारा इतना काम हो गया, एंड मैंने इसको सिंपली यहाँ से टर्मिनेट कर दिया है। अब इसी को Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ मैं, ये हो गया, जुल्फिकार की सैलरी तो हो गई। अब उसके बाद कैटरीना कैफ की ना, कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ, ओके गाइज, कैटरीना कैफ की भी हो जाएगी। अब किसकी हमें करनी है, अब हमें करनी है गाइज सोना मोना की, मोना तो आई नहीं, MONA, मोना। ओके गाइज, सो अब हमारा इतना काम हो गया है। अब सिंपली क्या करना है, अब हमें सिंपली, मैंने एक काम करता हूँ, मैं ऐसे थोड़ा ब्रेक टैग भी मैं दे दूंगा, तो गाइज एक काम होगा ना,
यहाँ से मैं ब्रेक टैग दे देता हूँ, मैं ब्रेक टैग मैंने दे दिया है एंड यहाँ से भी मैं इसको ब्रेक टैग दे देता हूँ मैं। तो गाइस इससे क्या होगा कि न्यू लाइन में यहाँ से आ जाएगा, ये ब्रेक टैग दे दिया एंड अब मैं इसको सेव करके एक बार देख लेता हूँ कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या शो हो रहा है। मैंने सिंपली क्या किया, इसको यहाँ से रिफ्रेश किया तो गाइज हमारे पास आ रहा है 23 लाइन में कुछ एरर आ रहा है। तो देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है हमारे पास 23 लाइन में ना। 23 कहाँ गया? 23 कहाँ है? 23 अच्छा, इसको शायद मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया था गाइज, इसीलिए हमारे पास आ रहा था प्रॉब्लम। इसको मैंने टर्मिनेट नहीं किया था। ओके सो मैंने इसको अब सेव किया एंड अपने फेवरेट ब्राउज़र पे गया एंड मैंने सिंपली यहाँ से क्या किया, रिलोड कर दिया। अब 28 लाइन में हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। तो 28 लाइन का हमारे पास 28 यहाँ पर है। तो गाइज इसको भी मैंने टर्मिनेट नहीं किया था, तो मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया है और देख लेते हैं कि कहीं हमसे छूटा तो नहीं टर्मिनेट का। ओके तो अब आई थिंक सही होगा। अब सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ से रिलोड कर दिया तो अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, 33 में प्रॉब्लम आ रही है ना। कोई नहीं गाइज, ऐसे पता चलेगा कि गाइज कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। 33 में प्रॉब्लम आ रही है एंड इसको भी ब्रेक में एंड इसको भी क्लोज। गाइज तो इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, तो इतना काम हमारा हो गया है एंड अब एक बार इसको सेव करके देख लेते हैं। काम करता हूँ मैं, यहाँ पर देता हूँ मैं फुल स्टॉप दे दिया मैंने एंड उसके बाद गाइज क्या है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू है जो हमने दे रखा है यहाँ पर एंड के अब एक बार चेक कर लेते हैं। आई होप गाइज कि अब समझ आ गया होगा गाइज कि गाइज यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ कि यदि बाय चांस कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को फेस कर पाए। तो गाइज इसीलिए मैं आपको एक धीरे धीरे करवा रहा हूँ गाइज। फिलहाल तो यहाँ पर मेरे पास आ गया जुल्फ़िकार का एंड कैटरीना कैफ का दादी था, तो मेरे फिलहाल मैंने अपना नाम लिख दिया था। तो गाइज वो आप चेंज कर सकते हो एंड अगला हमारे पास था जुल्फ़िकार, जिसको आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। तो गाइज इसी टाइप से हम अपने वीडियो को और आगे की तरफ प्रस्थान करने का प्रयास करते हैं। ओके गाइज, सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा लास्ट का जो टॉपिक रह गया है मल्टी एरे डायमेंशनल का, तो उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ऐप को मैंने प्रिंट करवा रखा है एंड मैंने यहाँ से ब्रेक मैंने दे दिया है। थोड़ा मैं ज़्यादा दे देता हूँ ब्रेक कि मुझे भी अच्छा लगेगा एंड आपको भी अच्छा लगेगा। ओके गाइज, तो सिंपली अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा मैं एम्प्लॉय के नाम से, EMP के नाम से एंड गाइज मैं क्या करूँगा, उसको मैं एक एरे दूंगा। मैंने इसको एरे दे दिया। ओके अब गाइज इस एरे के अंदर क्या करना है, मुझे इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो गाइज वैल्यू तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा रखना चाहता हूँ मैं, है ना। अब मैं वैल्यू जब ज़्यादा रखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एरे यहाँ पर डिफाइन करूँगा मैं एंड इसके अंदर एक एक करके यहाँ पर स्टोर करूँगा मैं। तो गाइज फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास जो आएगी जो वैल्यू वो इसके अंदर रखनी है। अब यहाँ पर मैंने रखा सोना मोना डोना ना, सोना का मैंने रख दिया, मैंने हो गया। अब इसकी जो जितने भी आप देना चाहते हो सैलरी, पता नहीं मैंने कितना दिया था। सोना का मैंने दिया था मैंने 3 लाख समथिंग ना, 3 लाख मैंने दिया था। ओके तो मैंने यहाँ पर 3 लाख दे दिया मैंने एंड उसके बाद ये हो गया टर्मिनेट एंड उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है एरे। अब इसके अंदर मैंने रखा गाइज सेकंड एंड गाइज सेम ऐसे ही करना है। सोना हो गया, मोना की बारी है। मोना आई थिंक शायद गाइज मोना 2, इसको मोना 2 दे देता हूँ ना कि यूनिक रहे हमारे पास ना नेम भी। मोना 2, वो सोना 1 थी, ये सोना 2 है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया एंड अब क्या करूँगा गाइज, मैं मोना को मैंने कितना दिया था, 2 लाख रुपए ना, तो मैंने इसको 2 लाख दिया था मैंने, मेरे ख्याल से आधे में लाख दे दिया मैंने इसको। तो गाइज इसको मैंने 2 लाख दे दिया है मैंने। अब सोना के बाद जुल्फ़िकार था जिसको मैंने अभी तक दिया नहीं है, तो मैं उसको भी दे देता हूँ मैं। तो गाइज इतना हमारा काम हो गया। अब एरे यहाँ पर रखा मैंने एंड ये थर्ड था हमारे पास जुल्फ़िकार 2, ये भी जुल्फ़िकार 2 ही है, पता नहीं कहाँ से जुल्फ़िकार 2 आ गए हैं। तो बाय द वे गाइज जुल्फ़िकार 2 को मैं थोड़ा ज़्यादा देना चाहता हूँ क्योंकि वो अपना बंदा है, तो मैंने इसको दिया कम से कम कितना, 12 लाख मैंने दे दिया है। तो गाइज इतने मैंने पैसे दे दिया है क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए मैंने दे दिया और मैंने इसको टर्मिनेट भी कर दिया है। अब गाइज अब मैं क्या करूँगा, मैं आगे की ओर प्रस्थान करूँगा। एक काम करना था, मैं भूल गया,
इसको टर्मिनेट यहाँ पर नहीं, इसको टर्मिनेट हमें यहाँ पे करना था। ओके गाइज, सो अब गाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा। अब गाइज फॉर लूप गाइज किस लिए चलाऊंगा, क्योंकि जो भी हमारे पास टेबल है वो एक टेबल के रूप में क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने क्रिएट किया डॉलर और मैंने इसको रखा रो, यानी कि एक रो में क्रिएट होगा। इस रो का नाम दे देता हूँ मैं 0, यानी कि 0 लाइन से स्टार्ट होगा एंड ये होगा टर्मिनेट। और उसके बाद मैंने क्या किया गाइज, डॉलर रो गाइज क्या होना चाहिए, वो गाइज होना चाहिए लेस देन 3, यानी कि जो भी 3 से कम है वो क्या होना चाहिए, कम, यानी कि वो शो होगा ना 3 से कम। तो गाइज हमारे पास 3 से कम ही है, क्योंकि 3 ही उससे ज़्यादा है नहीं, तो ये हमारे पास तीनों के तीनों यहाँ पर शो हो जाएंगे। एंड इसको मैं क्या करूँगा, मैं रो को इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं गाइज। तो गाइज यहाँ से मैंने रो को मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ से इंक्रीमेंट कर दिया, हमारा इतना काम हो गया है। अब गाइज सेम हमें क्या करना है, फॉर लूप में हम एक रो के लिए होगा और एक कॉलम के लिए यहाँ से क्रिएट करेंगे। डॉलर हमने कॉलम रखा, कॉलम के अंदर हमने क्या किया, एक रो जो हमारा कॉलम है वो 0 तक चलेगी, यानी कि उसकी इंडेक्स जो वैल्यू है 0 है। उसके बाद मैंने रखा डॉलर कॉलम, यहाँ पर मैंने रखा कॉलम। अब गाइज इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, लेस देन 3 हमने यहाँ पर कर दिया है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा से रखा रो नहीं, हमें कॉलम डालना है। गाइज कॉलम क्या होगा, ये भी इंक्रीमेंट होगा। तो गाइज हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से इसको प्रिंट कर देना है। सो गाइज इससे पहले हमें इसको क्लोज करना था एंड इसको भी ओपन करना था, तो मैंने इसको किया नहीं था, यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ मैं। ओके अब इसके अंदर पहले मुझे कुछ देना था, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या किया गाइज, कुछ एको करवा दिया। गाइज मुझे एको किसको करवाना है, जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था EMP के नाम से, उसको मैंने यहाँ पर एको करवा दिया है। अब उसके बाद मेरे पास रो की वैल्यू भी हमारे पास आनी चाहिए और कॉलम की वैल्यू भी हमारे पास आनी चाहिए। और वो कहाँ पर आएगा गाइज, यहाँ पर आएगा। कॉलम हो गया एंड रो एंड कॉलम हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया है ना। ओके डन, हमारा गाइज इतना काम हो गया। एंड यहाँ पर मैं ब्रेक दे देता हूँ मैंने ब्रेक टैग दे दिया। ओके डन, एंड इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। ओके गाइस हमारा इतना काम हो गया, डन। अब उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, एको हमें करना है। एक काम करता हूँ मैं, एको मैंने रखा एंड इसको मैं यहाँ पर ब्रेक दे देता हूँ मैं, एंड यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। वो थोड़ा मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया। ओके अब गाइस मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं Ctrl+S से सेव करूँगा, जो मैंने सेव कर लिया है। और एक बार इसको हम रन करके देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है आता है नहीं आता। तो गाइस जैसे जब मैंने रिलोड किया तो गाइस क्या यहाँ पर आ रहा है, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास आ गया सोना मोना जुल्फिकार का सैलरी आ गई है। तो गाइस इसके हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड यदि आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देखते आए हो तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि गाइस मैं किस टाइप से यहाँ पर मैंने इस पूरे टॉपिक को मैंने कवर करवाया है। सो गाइस अब हम मिलते हैं अपनी आने आगे वाली जो वीडियो है जो हमारे आएगी आगे, उसमें हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।